और अभी तो ये पितृपक्ष चल रहा है। एक सेवा माता पिता की वो है जो हम जीते जी करते हैं, और जीते जी मैंने बताया था कि ये परमात्मा की बनाई हुई वो मूर्तियां हैं जो खाती भी हैं, पहनती भी हैं, नहाती भी हैं, बोलती भी हैं, चलती भी हैं, हंसती भी हैं, सब कुछ करती हैं। तो अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों का जितना मान सम्मान जीते जी आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये तो है जीते जी। अब कोई कहे कि जब माता पिता संसार छोड़ करके चले जाते हैं तब क्या करना है? तो मेरी माताओं बंधुओं निवेदन कर दूं, उनके जाने के पश्चात उनके अपने कर्म हैं और कर्मों के अनुसार वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर के परमात्मा की व्यवस्था से जन्म ले लेते हैं। अब वो क्या बने हमें नहीं पता, ये भगवान जानता है, ये ईश्वर जानता है। लेकिन आप लोग सोचो कि अभी अमावस्या के दिन है जी 20-21 तारीख को, और हम थाली में 16 टुकड़े रख करके और छत पर रख दे, और छत पे खाने के लिए कौन आएंगे? जोर से बोलो, कौवे। अच्छा एक बात बताना विजयनगर वालों, ये हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्या उनके इतने दुष्कर्म थे, इतने बुरे कर्म थे कि वो सब कौवे बन गए? सोचना, बुद्धि लगाना। और कोई कहे कि फिर कौवों को खिलाने का विधान कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, 5 महायज्ञ बतलाए गए हैं, उनमें एक यज्ञ है बलि वैश्य देवी यज्ञ। और ये बलि वैश्य देवी यज्ञ क्यों किया जाता है इसे बहुत ध्यान से समझना। मनुष्य का धर्म बनता है वो प्रत्येक जीव पर दया करे, चींटी मात्र को भी कष्ट ना पहुंचाए। लेकिन मेरी माताओं, जब हम घर में काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वस्त्र आदि धोते हैं, पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो जाने अनजाने पता नहीं कितने कीट पतंग हमसे मर जाते हैं। वो पाप आपने जानबूझ करके नहीं किया, अनजाने में हो गया। और ये जो अनजाने में आपसे हुआ है, इसके लिए ऋषियों ने विधान दिया था, बलि वैश्य देव यज्ञ करो। बलि वैश्य देव यज्ञ का मतलब, बलि का मतलब किसी की गर्दन काटना नहीं है। संस्कृत वाङ्मय में बलि का मतलब समर्पण भी होता है। तो वहां पर कहा कि क्या करें, 10 आहुति तो माताओं चाहे रोटी बनाई चाहे चावल बनाए, उस पर थोड़ा सा मीठा रख के 10 आहुति तो दी जाती थी अग्नि में, चूल्हे में। बहुत सारी माताएं होंगी जिनको ये नहीं पता कि चूल्हे में पहले वो रोटी क्यों डाल देते थे, पर अनपढ़ माताएं भी डालती थी। आजकल क्यों ने तो चूल्हा ही जलाना छोड़ दिया, अब तो गैस आ गई, और गैस पे रोटी बना बना करके सबके पेट में गैस ही गैस भरी पड़ी है, ध्यान रखना। वो 10 आहुति वहां चूल्हे में दी जाती थी। अगर आपसे मंत्र भी नहीं आते तो ओम स्वाहा 10 आहुति अग्नि में, और फिर उसके बाद क्या करते, 16 भाग निकालते थे। किसके लिए? कौओं के लिए, कुत्तों के लिए, कीट के लिए, पतंग के लिए, मछली के लिए, सबके लिए। वो जो 16 भाग निकलते थे वो प्रतिदिन हमारे घर से कुत्ते को जाते थे, कौवे को जाते थे, वो सब जगह हमारे घरों से जाते थे। ये था बलि वैश्य देवी यज्ञ। तो जो ये श्राद्ध पक्ष में तुम अमावस्या के दिन 16 आहुति निकालती हो ना, ये मेरी माताओं रोज के निकालने का विधान था, थोड़े थोड़े अन्न का। इसका मतलब छत पर पक्षियों के लिए दाना प्रतिदिन डलना चाहिए, कुत्ते को रोटी प्रतिदिन जानी चाहिए, गौ माता को ग्रास प्रतिदिन जाना चाहिए। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में कि उनके मरने के बाद वो तो चले गए अपने कर्मों के अनुसार, पर हम क्या करें कि अपने पिताजी के नाम पर, अपने दादाजी के नाम पर, माताजी के नाम पे, दादी के नाम पर हम दान कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। और मेरी माताओं, दान करने के भी नियम हैं। क्या नियम है? एक होता है कुपात्र, एक होता है सुपात्र। आपने किसी कुपात्र
व्यक्ति को अगर दान दे दिया जो आपके धन की शराब पी गया, आपके धन का मांस खाता है, आपके धन का कुछ और गलत दुरुपयोग करता है, तो महर्षि मनु कहते हैं ऐसे कुपात्र को दान देने से लेने वाले का विनाश तो बाद में होगा, देने वाले का पहले होता है। दूसरा होता है सुपात्र। सुपात्र को दान दो। तो सुपात्र को दान देने का नियम क्या है? देने वाले का लाभ, ध्यान रखना, जिसने लिया है उसे लाभ बाद में पहुंचेगा और देने वाले को लाभ, जोर से बोलो, पहले पहुंचेगा। अब मेरी माताओं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, एक तो नाम ही क्या है? हरिपुरा, हरिपुर है जी। पुरी कहते हैं स्थान को और हरि कहते हैं भगवान को। इसका मतलब हरिपुरा नाम ही किसका है? भगवान का। तो आप बैठे कहाँ हो? भगवान के स्थान पर। और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, भगवान तो कण कण में विराजमान, सब हरि का स्थान। तो एक तो आप बैठे ही हरिपुरा में हो, और हरिपुरा में भी, हरिपुरा की, जोर से बोलो, गौशाला में। तो इससे उत्तम स्थान कौन सा? ये तो सबसे उत्तम, ये तो इतना उत्तम कि जहां गौ माता की कितनी सेवा हो रही है। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं से मैं निवेदन करूंगी, इस पितृ पक्ष में माता के नाम से, पिता के नाम से, या जो भी आपको लगता है उनके नाम से गौ माता के लिए कुछ न कुछ जो भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है वो देना जरूर। और एक बात कह दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मेरी माताओं ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, बोलने वालों की सहायता कर दो तो पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अनबोलता की सहायता कर दो, वहां तो महापुण्य प्राप्त होता है। ये जो हमारी गौ माता है, गौ विश्वस्य मातरः, ये विश्व की माता है। और इस माँ के लिए तो जितना सहयोग हम कर सके उतना सहयोग करें। जो अन्न दे सकता है, ये तो मना नहीं करेगी, अनाज भी खाएंगी, इन्हें आटा भी चाहिए, वो अन्न के रूप में दान दे सकता है। जो ग्रास के रूप में देना चाहे वो ग्रास के रूप में दे सकता है, और जो पता लगा कि तुला दान करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और जब पवित्र कार्यों में व्यक्ति देता है तो संकट ना मिटे ऐसा हो नहीं सकता, कष्टों का निदान ना हो मेरी माताओं ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य के, ध्यान रखना, दुख ना मिटे ऐसा हो नहीं सकता। अरे दुख मिट जाते हैं, पीड़ा मिट जाती है, कष्ट मिट जाते हैं जब मनुष्य पवित्र कार्यों के लिए दान करता है। विजयपुरा वालों, ये आप सब अच्छे लोगों के सहयोग से ही कार्य चल रहे हैं।